वुडन ब्लॉक टेस्ट या फिर इसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ये मेथड या ये टेस्ट यूज़ होता है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को चेक करने के लिए उन लोगों में जिनकी लेग लेंथ मतलब दो टांगों की लेंथ में डिफरेंस होता है। ये जो डिफरेंस होता है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, ये दो तरह की हो सकती है, ट्रू भी होती है और फॉल्स भी होती है। ट्रू जो है वो कंजेनिटल होती है, बाय बर्थ होती है, ड्यू टू बर्थ डेवलपमेंटल डिफेक्ट, और उसको हम मेजर करते हैं एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन से लेकर मीडियल मेलियोनस तक। इसमें हम इंची टेप को ही यूज़ करते हैं। एक एंड इंची टेप का इंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन पे प्लेस करना है और सेकंड जो है वो मीडियल मेलियोनस तक लेके आना है और फिर हम इस मेजरमेंट को नोट करेंगे। सेम इसी तरह हम राइट और लेफ़्ट दोनों लेग का करेंगे और अगर लेग लेंथ में डिफरेंस हुआ तो वो हम मेजर कर लेंगे। सेकंड है फॉल्स लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। फॉल्स में होता है कि हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं अम्बिलिकस से लेटरल मेलियोनस तक। सेम राइट और लेफ्ट लेग की हम मेजरमेंट लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर तो सेम है, कोई लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं है, अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होगी। लेकिन इसमें जो हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं, पेशेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट स्टैंडिंग में होगा, इक्वल वेट बेरिंग होगी बोथ लेग्स पे। ये दोनों मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट के, जिसमें हम इंची टेप यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है के लिए हम वुडन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट साइज़ के हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि हम दोनों हिप्स की सिमेट्री को चेक कर रहे होते हैं। आपको जब भी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होगी, लेग जो हिप्स हैं वो सिमेट्रिकल तो नहीं होंगे, उनमें एसिमेट्री होगी। तो उस एसिमेट्री को हम मिनिमम करेंगे, मतलब ब्लॉक प्लेस करेंगे उसके शॉर्टन लेग के नीचे और फिर हम देखेंगे कि किस लेवल पे, किस ब्लॉक पे हमें हिप्स की सिमेट्री मिल रही है और उसको फिर हम नोट कर लेते हैं जिस भी ब्लॉक पे हमें मिलेगी। A series of different heights blocks are put under the patient's shorter leg until the patient's hip becomes even. Most accurate way to measure LLD. However, it should be based in conjunction with direct methods in order to get an overall measurement assessment to attain the most precise limb length discrepancy. इस तरह हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की रीडिंग सेम है या कोई डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सेम रीडिंग ही मिल रही होती है। और जो फॉल्स लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है उसे हम फंक्शनल भी कहते हैं। वो ड्यू टू पुअर पोस्चर हो सकती है, अब नॉर्मल पोस्चर हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, उसका कोई फ्रैक्चर रीज़न हो सकती है, स्पेशली हिप जॉइंट का जो फ्रैक्चर होता है, हिप जॉइंट की कोई डिसलोकेशन हो सकती है। तो उसमें ये सारी काजेज़ हैं फॉल्स लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की। फॉल्स लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को ही हम फंक्शनल लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कहते हैं।